प्रयागराज महाकुंभ की तर्ज पर महाशिवरात्रि पर्व के दिन चित्रकूट के साधु संतों द्वारा चित्रकूट की पवित्र नदी मंदाकिनी के रामघाट पर शाही स्नान किया गया। चित्रकूट के विरक्त संत मंडल के आह्वान पर शाही स्नान के पूर्व चित्रकूट स्थित ब्रह्मोदय विश्वविद्यालय से लेकर रामघाट तक हाथी घोड़े और बैंड बाजी के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। महाशिवरात्रि पर्व पर शाही स्नान हेतु साधु संतों द्वारा निकाली गई विशाल शोभा यात्रा का स्थानीय लोगों द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। चित्रकूट में प्रयागराज महाकुंभ की तरह साधु संतों द्वारा शाही स्नान की नई परंपरा शुरू किए जाने को लेकर पूछे जाने पर संत मदन गोपाल दास द्वारा कहा गया कि महाकुंभ में ही ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि सारे तीर्थ महाकुंभ के समय स्नान करने के लिए प्रयागराज जाते हैं, लेकिन चित्रकूट कभी प्रयागराज नहीं जाते हैं। तब हम लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम लोग चित्रकूट में ही शाही स्नान का वृहद आयोजन कर सारे विश्व को संदेश दें। साथ ही हम लोग ये भी देख रहे हैं कि देश के छत्तीसगढ़ में राजिम की तरह कई जगह लोग कुंभ की तरह आयोजन करने लगे हैं। कुंभ संतों की बनाई परंपरा है। चित्रकूट में भी प्रयागराज की तरह 3 नदियां मंदाकिनी, पैस्वनी और सरयू का संगम है, इसलिए इस प्रकार का आयोजन किया गया है। नई परंपरा की बात पूछे जाने पर संत सनकादिक महाराज ने कहा कि चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में शाही स्नान विधर्मियों को चुनौती देने की शुरुआत है। जब तक देश में एक भी विधर्मी रहेगा, उन्हें मंदाकिनी नदी में डुबा कर दंड दिया जाएगा। जी महाराज जी, ऐसा है जिस प्रकार से महाकुंभ में पूरे विश्व से ही पूरे तीर्थ से संत लोग पहुंचते हैं, चित्रकूट से भी पहुंचते हैं। तो जब महाकुंभ में ही ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि सारे तीर्थ प्रयागराज आते हैं लेकिन चित्रकूट नहीं आते, तो हम लोग चित्रकूट में बृहद आयोजन करें और पूरे विश्व को संदेश दें, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्तमान में भी कई जगह महाकुंभ कुंभ का स्वरूप देने लगे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में महाकुंभ करते हैं, राजिम कुंभ करते हैं, यहाँ नर्मदेश्वर में भी कुंभ करते हैं संतों का। तो ये तो संतों का ही निर्णय है, संतों की ही बनाई हुई परंपरा है। तो चित्रकूट धाम में क्यों ना हो, ये सारे संतों ने निर्णय लिया कि चित्रकूट धाम में भी उसी भव्यता दिव्यता के साथ इस पर्व को मनाएंगे और शाही स्नान मां मंदाकिनी गंगा में करेंगे। सारे तीर्थ प्रयागराज जाते हैं लेकिन चित्रकूट कहीं नहीं जाता। प्रयागराज स्वयं चित्रकूट धाम में स्नान करने के लिए आते, ये भी राघव प्रयाग एक संगम है। तो ये सारे संतों का निर्णय हुआ कि नहीं, हम इस कार्यक्रम को श्री चित्रकूट धाम में मनाएंगे, शाही स्नान करेंगे और अगले बार इसको और भव्यता दिव्यता प्रदान करेंगे कि पूरा देश चित्रकूट धाम आए और मां मंदाकिनी में शाही स्नान करे। पूरे देश के संत महात्माओं को बुला के बृहद आयोजन करते हैं। महाराज जी बताइए। राम जी की इच्छा से ये नई परंपरा नहीं, पुरानी परंपरा है। अभी की ये मंदाकिनी जी के लिए नया है और ये शुरुआत हुई है ये गंगा मंदाकिनी के स्नान की। ये शुरुआत है राम विधर्मियों को चुनौती देने की। ये शुरुआत है राम भारत में जब तक एक विधर्मी रहेगा तब तक उसको राम जी के हम सबने स्नान किया गंगा जी में, और ऐसे विधर्मियों को डुबो के राम जी दंड देंगे। ये शुरुआत उस परंपरा की। किस तरह आज महाशिवरात्रि का पर्व रहा और उसी पे आज ये शुरुआत की गई, क्या विशेष रहा? हाँ, राम जी की तरह शिवरात्रि है। राम जी की तरह अब दिन संतों का, रात्रि शिव भगवान की, और राम जी की तरह बस एक ही है। ये शुरुआत विधर्मियों को राम जी की चेतावनी देने की है, समझ जाओ, अन्यथा राम जी की तरह गंगा में डुबा के खत्म कर दो।